तो नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं राघवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल ऑर्बिट स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है 9 अक्टूबर से आपकी परीक्षा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की स्टार्ट हो चुकी है और 13 अक्टूबर तक ये परीक्षा चलने वाली है। इसी बीच आप लोगों का डाउट है कि सर हमारा जो पेपर हो चुका है या जिनका आने वाले दिनों में पेपर है, तो उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, क्या हमारा इस बार सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि हमारा नंबर थोड़ा सा कम रह गया है। या प्यारे साथी हम बात करें कि परसेंटाइल का क्या माजरा है। परसेंटाइल में ऐसे बच्चे देखे गए हैं पिछले यानी जो वर्ग 2 वाली जो वैकेंसी थी उसमें जो 99.9 परसेंटाइल के बावजूद भी वो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाया है। तो काफी ऐसे डाउट हैं आपके, तो उन सभी डाउटों को आज हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों से एक बार निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे ताकि सभी साथियों तक इस वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंच सके, ठीक है ना भैया। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपने सेशन को। यहाँ पर कट ऑफ कितना जा सकता है समझेंगे, पूरा परसेंटाइल क्या होता है पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है ना भैया। देखो आप लोगों के लिए सबसे पहली बात आती है कि टोटल वैकेंसी कितनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेकर चलता हूं, तो पहले यहाँ पर देखेंगे टोटल वैकेंसी। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो टोटल वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखेंगे टोटल वैकेंसी 13,000 पदों के लिए 1.10 लाख स्टूडेंट ने यहाँ पर भाग लिया है। अब बात आती है, ये आपका 9 अक्टूबर से परीक्षा है, ये आपको सब कुछ पता है, ठीक है ना। जहां पर टोटल फॉर्म आप देख सकते हो 1,10,745 बच्चों का ये डाटा ऑफिशियली आया है। अब बात आती है, पहले तो अपन थोड़ा सा समझेंगे किसको, यानी जो आपका पेपर का लेवल है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि पेपर का लेवल आखिरकार कैसा क्या रहा, क्या इस बार लेवल टफ रहा है या सरल रहा है, इसके बारे में अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले मैं बात करूं कि टोटल वैकेंसी तो मैंने आपको बता ही दी है। टोटल वैकेंसी आपको पता है कितनी भी है। टोटल वैकेंसी ये आपको पता होना चाहिए, 13,000 प्लस वैकेंसी है, 13,000 प्लस वैकेंसी। टोटल फॉर्म की बात करें तो भैया टोटल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कितने भरे गए हैं। तो लगभग लगभग 1,10,000 प्लस बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है ना। 1,10,000 मैं लिख सकता हूँ, 1.10 लाख है ना भैया। यहाँ पर ऐसा डाटा मिला है और आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है भैया। उसके बाद में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात आती है, अटेंडेंस कितना रहा है। अटेंडेंस कितना रहा है, तो अटेंडेंस की बात करूं तो लगभग लगभग 80 से लेकर 90% के आसपास आपका जो अटेंडेंस रहा है, ठीक है ना भैया। अगर मैं लेवल की बात करूं, देखो भैया लेवल की बात करूं तो पेपर का जो लेवल रहा है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे, इजी तो नहीं कहेंगे। मॉडरेट से लेकर आप लोगों का जो क्या रहा है, हार्ड रहा है, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ओके भैया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद प्यारे साथी जो आपका सिलेबस बाई अगर अपन देखें कि कौन सा सब्जेक्ट कठिन रहा है, तो जैसे मैं मैथ की बात करूं, है ना, मैथ्स की बात करूं, हिंदी की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, या साइंस की बात करूं, या एसएसटी की बात करूं, तो ये आपका 20 नंबर का था, ये आपका 15 नंबर का था, और ये आपका 15 नंबर का था, ये 30 नंबर का था, और एसएसटी आपका 20 नंबर का था। बच्चों को कहाँ समस्या आई है, जैसा हमने रिव्यू लिया है, जो हमारे कांटेक्ट में जो स्टूडेंट थे उनसे हमने संपर्क किया है, तो वहां पर उनका ऐसा कहना है कि जो मैथ है थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, कैलकुलेटिव के साथ में थ्योरेटिकल ज्यादा आ रहा है, यानी थ्योरी बेस्ड आ रहा है। क्या आ रहा है भैया, थ्योरी बेस्ड आपका जो प्रश्न बन रहा है वो मैथ में बन रहा है, तो इस वजह से बच्चों को समस्या आ रही है। तो यहाँ पर बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी प्यारे साथी आपकी एजी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आई है किसी में, एजी आ रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई है किसी को भी, है ना भैया। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो बच्चों का ऐसा कहना है कि ग्रामेटिकल पोर्शन है ज्यादातर, और थोड़ी सी समस्या आई है इसमें, जैसे आपका पैसेज वगैरह है, जो आपका पैसेज वगैरह है जो बिल्कुल आपका कोई मतलब का नहीं है। क्यों नहीं मतलब का है, क्योंकि इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि जो पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं, पैसेज का मीन्स होता है कि भैया पैसेज में से ही आपके आंसर मिलेंगे, बट लेकिन ऐसा नहीं है। जो पैसेज आपको दिया गया अनसीन पैसेज, उसमें से कोई सिंगल आंसर आपको नहीं मिल रहा है, पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन आपको रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। साइंस में थोड़ी सी समस्या इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी को उन्होंने दरकिनार कर दिया है, एक साइड कर दिया है। बायोलॉजी से बहुत कम प्रश्न पूछ रहे हैं और ज्यादातर वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं। किस पर भैया,
फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना भैया। तो यहाँ पर भैया आप लोग देख सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से एसएसटी में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो आपको एनसीईआरटी में बताया गया था वही वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूँ परसेंटाइल और परसेंटेज बेस, जो आपका परसेंटाइल है उस पर क्या विचार है हमारा, कैसे क्या परसेंटाइल काउंट होता है उसके बारे में समझते हैं। देखो भैया, परसेंटाइल का मतलब प्यारे साथी हमेशा याद रख लिया है कि वो रैंक से मतलब होता है। किससे मेरे भाई? परसेंटाइल का मतलब हमेशा रैंक से होता है, ना कि भैया आपके मार्क्स से होता है, पहली बात है ना। अब भैया देखो, सपोज दैट आपका मान लेते हैं, सपोज दैट जैसे आपका पेपर कितने का भैया? 100 नंबर का है। कितना भैया? 100 मार्क्स का आपका पेपर है। यानी कोई बच्चा है, क्या कहते हैं भैया, कोई स्टूडेंट है जिसके मान लेते हैं 100 मार्क्स में से यानी 90 मार्क्स लेकर आया है। कितना भैया? 90 मार्क्स लेकर आया है 100 में से। समझ पाएंगे मेरी बात? अगर वो यहां पर देखेंगे तो यहां पर अगर वो 100 में से 90 नंबर लेकर आ रहा है तो मैं इसका परसेंट निकालूं तो भैया कितना आएगा? यानी 90/100 मल्टीप्लाई 100, तो मैं कह दूंगा इसका कितना आएगा भैया? 90% इसका मार्क्स आया। कितना भैया? 90% इसका मार्क्स आया। इसका मतलब ये नहीं है कि परसेंटाइल आया। परसेंटाइल का मतलब मार्क्स से नहीं होता है, पहली बात है ना भैया। तो मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस क्रिएट करके आपको आराम से बता दूंगा कि जो परसेंटाइल होता है इसका मतलब आपको ध्यान रख लेना है कि परसेंटाइल का मतलब रैंक से होता है। किसके होता है भैया? परसेंटाइल का मतलब भैया रैंक से होता है। देखो भैया, यहां मैं परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज की बात करूं और एक परसेंटाइल की बात करूं, परसेंटाइल की बात करें तो यहां देखो, परसेंटेज मैंने आपको बता दिया, किसी बच्चे के 90 नंबर आ रहे हैं 100 में से, अगर उसका परसेंट निकालोगे तो भैया कितना परसेंट आएगा? कहोगे भैया 90% उसका मार्क्स आया, ठीक है ना भैया। 90% मार्क्स आया। और परसेंटाइल का मतलब सीधा सीधा रैंक से होता है। क्या होता है भैया? रैंक से होता है। सपोज दैट, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा कि आप जिस शिफ्ट में पेपर देने गए, जैसे आपको पता है कि मान लेते हैं 9 तारीख की शिफ्ट है और 10 तारीख की शिफ्ट है। मैं दोनों शिफ्टों पे थोड़ा सा अंतर करके बता देता हूं ना। जैसे 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, 9 की फर्स्ट शिफ्ट है और 9 की ही सेकंड शिफ्ट है। समझेंगे ध्यान से, क्योंकि भैया इसको नहीं समझ में आया तो भैया आप परसेंटाइल में फिर घूमते रहोगे। 99 परसेंटाइल लाइन के बाद भी आप लोग शायद फिर फेल हो जाते हैं। फिर आप लोगों का कमेंट आता है कि सर हमारा तो 99 परसेंटाइल था। तो समझो, मान लेते हैं कि फर्स्ट यानी 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में और 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट में, मान लिए यहां पर भी सपोज दैट 10 बच्चे हैं टोटल शिफ्ट में, और यहां पर भी कितने भैया? टोटल 10 बच्चे हैं, ठीक है ना। बात समझ पा रही है? अगर मान लेते हैं कि इस शिफ्ट में मान लेते हैं क्रम बाई आपको नंबर आए हैं कि मतलब जो 10 बच्चे हैं, एक बच्चे का 95 नंबर आया या 90 नंबर ले लो या कुछ भी ले लो, जो भी आपका मन है। जैसे सपोज दैट हम 80 ही ले लेते हैं, 80 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना भैया। बात समझ में आ रही है? एक बच्चे के 80 आए, एक के 70 आए, एक के भैया 60 नंबर आए, एक के 50 नंबर आए, एक के 40 आए, एक के 30 आए भैया, और एक के भैया आपके कितने 10 आए। उसके बाद 5 आए, एक के 3 आए, एक के 2 आए, एक के 1 आए। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बच्चे हैं जिनके उस तरह से आप लोगों के नंबर आए। अब यहां पर एक चीज समझो कि जो बच्चा है, जो टॉपर है, वो 80 नंबर लेकर आया है, तो उसकी रैंक कितनी होगी? आप कहोगे गुरुजी 1 होगी। यानी अगर हम इनकी रैंक देखें तो भैया रैंक इसकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं यहां पर देखूं, अगर एक रैंक वाला 100 परसेंटाइल लेकर आता है, मान लेते हैं कि 80 नंबर वाला भैया 100 परसेंटाइल लेकर आ चुका है, 100 परसेंटाइल लेकर आ चुका है, 70 वाला 90 परसेंटाइल, 60 वाला भैया यानी 80 परसेंटाइल, और भैया इस तरह से आपका परसेंटाइल आता रहता है। यानी जो फर्स्ट रैंकर होता है वो 100 परसेंटाइल लेकर आता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो, मान लेते हैं उसी कंडीशन में मान लेते हैं दूसरा बच्चा दूसरी शिफ्ट में, यानी दूसरी शिफ्ट में वही 10 बच्चे हैं, लेकिन यहां मार्क्स क्या रहा है? थोड़ा सा टॉपर के कम रहे हैं, और यानी थोड़ी सी लेवल क्या है? हट रहा है। तो हट रहा है तो क्या हुआ है यहाँ पर? यानी मार्क्स कम हो गए हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर किसी के बच्चे के यानी 70 मार्क्स थे, फिर उसके बाद भैया यहाँ 65 थे, यानी 60 थे, फिर उसके बाद भैया आपके 55 थे, 50 थे, 45 थे, 40 थे, उसके बाद 35 नंबर थे,
यानी 30 नंबर थे, 25 थे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस तरह से नंबर आए। और इस तरह से नंबर आने के बावजूद भी भैया जो टॉपर है उसका परसेंटाइल तो 100 ही रहेगा, यानी यहां पर भी भैया इसका 100 परसेंटाइल है, इसका भैया 90 परसेंटाइल है, इसका भैया 80 परसेंटाइल है, इसका भैया 70 परसेंटाइल है। परसेंटाइल में उदाहरण समझा रहा हूं, हो सकता है कैलकुलेट आप अलग करो, बट लेकिन मैं परसेंटाइल आपको समझा रहा हूं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब यहां देखो, यानी 70 नंबर लाने के बावजूद भी क्या है भैया, यहां पर 100 परसेंटाइल है, और 80 नंबर लाने के बाद भी 100 परसेंटाइल है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? टॉपर को देंगे। लेकिन टॉपर कौन सा है भैया? सबसे पहले 70 वाले को देंगे या 80 वाले को देंगे? तो कहोगे गुरुजी हम तो 80 वाले को देंगे, क्योंकि मान लेते हैं सपोज दैट 13,000 वैकेंसी है। कितनी भैया? टोटल वैकेंसी कितनी है? 13,000 वैकेंसी है। अब जो बच्चे सिलेक्ट होंगे 13,000 ही तो सिलेक्ट होंगे पहले, यानी 1 से लेकर भैया आपके पहले यानी 13,000 बच्चे यानी आपके सिलेक्ट हो गए, है ना? इतनी बात समझ में आई? 13,000 बच्चे उनको लेने हैं, तो भैया 13,000 टॉपर उन्होंने ले लिया, हर शिफ्टों में से, हर दिन से, है ना? उन्होंने टॉपर बच्चे छांट लिए। अब उसके बाद मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा बच्चा है जो 13,001वें नंबर पर है। कौन सा भैया? 13,001वें नंबर पे, और यहां पर 13,000 है। इसके मान लेते हैं उन्होंने लिस्ट उठाई कि मान लीजिए 58 वाला बच्चा यहाँ पर 13,000वें नंबर पे, 58 नंबर वाला 13,000वें नंबर पे, ठीक है भैया? उसके बाद तुरंत ही लगाए कि 58 पॉइंट उसके भी नंबर है, 58 ही नंबर उसके हैं। समझ पा रहे मेरी बात? लेकिन ये शिफ्ट दूसरी में था और ये शिफ्ट दूसरी में था। अगर मैं यहां देखूं कि इसका परसेंटाइल मान लेते हैं भले 99 परसेंटाइल है, और इसका भैया 99 पॉइंट कुछ भी परसेंटाइल है, या इसका 70 परसेंटाइल है, कुछ भी है, लेकिन ये टॉपर की रैंक में आ गया, तो इस वजह से ये इसका क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। अब ये जो 13,001 मान लेते हैं किसी यानी 1,00,000 बच्चों में से इसकी रैंक नीचे से निकाली जाएगी, तो जब इसका परसेंटाइल निकालोगे तो इस वजह से इसका यानी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है ना भैया? तो टॉपर बच्चों को काउंट किया जाता है, परसेंटाइल यानी रैंक का मींस इसका मतलब यहां देखेंगे, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आई? अब बात करेंगे कि भैया जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, तो पूरा मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, ठीक है भैया? तो यहां सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका भैया कट ऑफ कितना जा सकता है, पूरा कंप्लीट आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक एक्सपेक्टेड मैं आपको बताऊंगा, तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है भैया? तो सपोज दैट जैसे मान लीजिए आपका 2025 का मैं कट ऑफ बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड है, ये एक संभावित है, एक्सपेक्टेड, ठीक है ना भैया? एक्सपेक्टेड मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, यूआर का बताऊंगा, ओबीसी का बताऊंगा, ईडब्ल्यूएस का भैया, एससी का भैया, और एसटी का, ठीक है ना? और ये आपका मैन का है और ये फीमेल का है, ठीक है भैया? तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, मेरे भाई ध्यान से सुनोगे, एक संभावित है, मैंने जो रिव्यू लिया है, जिस तरह से मैंने एनालिसिस कराया है, जिस तरह से मैंने आपको हर बच्चे से बात करने का प्रयास किया है, तो उस तरह से जो मेरे पास डिफिकल्टी लेवल पता चल पाया है, यानी इस तरह का मेरे पास आया है डाटा कि कहाँ कहाँ बच्चों को समस्या आ रही है, और नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ क्वेश्चन टाइप, यानी थोड़ा सा लेवल बड़ा है, कठिन है थोड़ा सा, तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है भैया? तो ध्यान से देखोगे, एक्सपेक्टेड है, ये हो सकता है मैं जो बता रहा हूं वो बिल्कुल सही चला जाए, हो सकता है कि इसके आसपास चला जाए, हो सकता है कि बिल्कुल इसके डिफरेंट चला जाए, बट लेकिन मैं एक अपनी जो संभावना जो मैंने व्यक्त की है, इस प्रेडिक्शन की है, उसको मैं लिखने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना भैया? तो ओबीसी की मैं बात करूं भैया, अगर आपका सॉरी यूआर की बात करूंगा सबसे पहले, अगर 69 से लेकर 72 के अराउंड आपका नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर रहेंगे। अगर ओबीसी से हो और 66 से लेकर आप 69 के अराउंड है तो बिल्कुल आप निश्चित तौर पर रहोगे, यानी उम्मीद पूरी बनाए के रहेंगे, प्लस माइनस 2 करके चलोगे ना भैया, प्लस माइनस 2 करके चलोगे। ईडब्ल्यूएस में बात करोगे 65 से लेकर भैया आप लोग भैया कितना रखोगे? 68, और एससी में भैया आपका 62 से लेकर भैया कितना? 65, है ना? एसटी में देखोगे तो 49 से लेकर भैया 52, और भैया इसके बाद एक्सपेक्टेड फीमेल के लिए देखोगे तो 67 से लेकर भैया आप 70 तक मान के चलोगे, 64 से लेकर भैया 66 के बीच में, और 63 से लेकर भैया या 66 के बीच में, 59 से लेकर भैया आप 63 के बीच में, और 39 के अराउंड से लेकर भैया 42 के अराउंड आपका नंबर बन रहा है, तो बिल्कुल आप निश्चित तौर पर आप अपने यानी वैकेंसी यानी आप सिलेक्शन के लिए इंतजार कर सकते हैं, ठीक है ना? तो फिलहाल मैं इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है
तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपका स्कोर कितना है कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है भैया, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट रहे जरूर छोड़ देना। धन्यवाद।